कार्यों प्रभु की नाम की स्तुति हो। हर पल जो हमें जलाता उस खुदा की हम महिमा करें, उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो हमें जलाता प्रभु का महान प्रेम जो उस क्रूस देखा गया, प्रभु का महान प्रेम जो उस क्रूस पर देखा गया, उस प्रेम से जो हमें बुलाता, आओ हम उसकी वंदना करें। उस प्रेम से जो हमें बुलाता, आओ हम उसकी वंदना करें। हर पल जो हमें जलाता प्रभु जी ने हमको दिया है आनंद का पल हर एक दिन। प्रभु जी ने हमको दिया है आनंद का पल हर एक दिन। ये बनाया उसने जो किया
हाँ, सुंदर गीतों को आप लोग सुन रहे थे। और बेटी एल्सा को भी हृदय भरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। इट इज ओवर टू टेटस चैन एंड श्रवण। Thank you once again for this platform. इस मंच के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। Let us continue our studies to the 22nd chapter of the book of Acts. प्रेरितों के काम 22 अध्याय से हमारे अध्ययन को हम जारी रखेंगे। Chapter 21, we discussed about three major aspects, which is the three major division of the chapter. 21 अध्याय में हम उस अध्याय के 3 मुख्य भागों को देखे थे। Paul's trip to Jerusalem was the first one. और उसका पहला पौलुस की यरूशलेम की यात्रा के बारे में। And secondly, Paul's Jews bargain with the apostle Paul. और प्रेरित पौलुस के द्वारा 7 यहूदियों का मूलचाल। Last was his arrest in the temple in Jerusalem. और तीसरा भाग जो था पौलुस को कैसे यरूशलेम में पकड़ा। However, Paul's going down into Jerusalem has not been a personal blessing to him, because he was brutally persecuted there and was transported to Rome in God's destined program concerning his life. That might have been a matter of necessity. परमेश्वर के योजना मुताबिक शायद पौलुस यरूशलेम में नहीं गया था, और इसी कारण वो उनको जिस प्रकार अत्याचार किया गया, और इसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के योजना के अनुसार वो रोम में भी गया प्रभु का सेवा के लिए। However, Paul was arrested in Jerusalem. फिर भी हम देखते हैं पौलुस को यरूशलेम में पकड़ा गया। Sometimes we may falsely believe that our own people will have been our protection, but they may be the people who hand us into the hands of our enemies. कभी कभी हम ये भी गलत रीति से सोच सकते हैं कि हमारे अपने ही लोग हमें सहायता करेंगे, लेकिन वही लोग हमें दूसरों के हाथ में पकड़वा देंगे। In 48 years of my personal experience in the work of evangelism, I have learned the truth. और 48 साल से मैं जब प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, यही भी मेरा अनुभव रहा। People outside us seldom disturb our peace of mind. और बाहर के लोग उतना हमारा मन का जो शांति को नष्ट नहीं करते हैं। Very often our own people causes troubles and mental agony to our ministry and our personal life. ज्यादातर अपने ही लोग हमें सेवकाई में बाधा डालते हैं और हमारा मन का शांति को नष्ट करते हैं। In Paul's life and ministry, this has been very true. और पौलुस के जीवन में और उनके सेवकाई में भी यही सच था। Wherever Paul went, the Jewish community stood against him. जहां जहां कहीं भी पौलुस गए सेवा में, और यहूदी लोग ही उनके खिलाफ रहे। The principal men of Jews had done him nothing good. यहूदी जो मुख्य लोग थे, प्रधान लोग थे, कभी भी पौलुस के लिए कुछ अच्छा नहीं किए। Now chapter 22 is discussing about Paul's defense. और 22 अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पौलुस कैसे भीड़ के सामने खड़े होकर के भाषण देते हैं अपना बचाव के लिए। We have three different stages of the testimony of the conversion of Paul in chapter 9, 22 and 26. और 3 अध्यायों में पौलुस के उद्धार का अनुभव का 3 अलग अलग हिस्सा को हम देख सकते हैं, जो 9 अध्याय, 22 अध्याय में और 26 अध्याय में। Chapter 9, Dr. Luke is narrating the story of his conversion, Luke being a historian and the composer of this book. डॉक्टर लूक जो है वो एक इतिहास लेखक है, और वो 9 अध्याय में
पौलुस का उद्धार का अनुभव का वर्णन करते हैं। And chapter 22, Paul is standing before his own people, that is the Jewish people, and presenting his conversion story. 22 अध्याय में पौलुस यहूदियों के उनके अपने लोगों के सामने खड़े होकर अपना उद्धार का अनुभव को बता रहे हैं। Chapter 26 he is standing in front of Governor Felix and the King Agrippa and defending his cause. 26 अध्याय में हम उसे फेलिक्स शासनकर्ता फेलिक्स के सामने और राजा के सामने खड़ा होकर अपना प्रतिरक्षा या प्रत्युत्तर देना हम सुनते हैं। And chapter 22 is the second of the account of the conversion of Paul as recorded in the book of Acts. प्रेरितों के काम में पौलुस के जो उद्धार का अनुभव बताया गया, वर्णन किया गया है, 22 अध्याय उसका दूसरा भाग है। Chapter 1 to 15, Paul explains his early conduct. 22 अध्याय के 1 से लेकर 15 तक के वचनों में वो अपने जीवन के पहला भाग को रखते हैं। Paul was a born Jew with a valid Roman citizenship. पौलुस एक जन्म से यहूदी था और उनका रोमी नागरिकता भी था। In verse number 28, he states that he was a freeman. Freeman. और इस आयत में वो कहते हैं कि वो रोमी व्यक्ति है, मतलब जन्म से रोमी है वो। He was freeborn means that his father had been a Roman citizen. और इसका मतलब है कि वो जन्म से ही रोमी नागरिक है। And he was being trained up at the feet of Gamaliel, the doctor of the law. और व्यवस्था का जो पंडित था, जो व्यवस्थापक था, गमालियल के चरणों तले बैठकर उसने प्रभु का वचन यानी व्यवस्था को सीखा था। Paul was not such a meager person. और पौलुस ऐसा कोई छोटा व्यक्ति नहीं था। He had a very tough training in the law of Moses under the feet of Gamaliel, the chancellor of the Hillel University of the Hebrews in those days. और उस समय में हिलेल विश्वविद्यालय जो था यहूदियों का सबसे प्रतिष्ठित और प्रधान विश्वविद्यालय, जहां गमालियल के अधीन में वो परमेश्वर का यानी मूसा का व्यवस्था का अध्यापन या अध्ययन किया था। So we can name him as Dr. Apostle Paul. हम इस प्रकार उनको कह सकते हैं डॉक्टर अपोस्तल या प्रेरित पौल। Today also we have several doctors in our midst. आज भी हमारे बीच में कई प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं। Most of them are paper doctors. उनमें से काफी तर लोग कागज के डॉक्टर हैं। If you ask them that which university that they have been doing their PhD or THD and under whose direction and who was there, the person who actually was examining his PhD program, none of these questions would be answered by these doctors. और अगर हम उनसे पूछेंगे कि आप किस विश्वविद्यालय में ये उपाधि को पाए या किसने आपका गाइड किया है और कहाँ से आपको ये पीएचडी या टीएचडी मिला है, ये सारे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं। In India and America, we have some chota paper universities who confer the people with a larger doctorate papers. भारत में और अमेरिका में भी ऐसी बड़े बड़े कुछ विश्वविद्यालय जो लोगों को कागज का उपाधि देते हैं। 1997 when I went to America, some brother people asked me whether I needed a doctorate. और 1997 में जब मैं अमेरिका गया था, उस दौरान किसी ने मुझे पूछा, भाई आपको क्या डॉक्टर का डिग्री चाहिए? They told me if I wanted it, I could procure it in $100. और उसने ये बताया अगर मैं चाहूं तो सिर्फ $100 में वो उपाधि मुझे मिल जाएगा। I said them the biting dog doesn't need the tooth. मैंने इस प्रकार जवाब दिया,
जो कुत्ता काटता है उसके लिए दांत का जरूरत नहीं है। See, I know what is my capacity, then why should I have this paper doctorate? और अगर मैं ये सारे बातों को जानता हूं तो मेरे लिए उपाधि का क्या जरूरत है। But Paul was not like that. पौलुस इस प्रकार नहीं था। He had his training under a strong doctor of the law of Moses, whose name was Gamaliel. व्यवस्था का जो बहुत ही कड़क एक पंडित था, उसके अधीन में, गमालियल के अधीन में पौलुस ने अध्ययन किया था। In Philippians chapter 3, Paul himself says that he was a Pharisee. और पौलुस अपने बारे में गलातियों के बारे पत्री में कहते हैं वो फरीसी है। No one could deny the fact that Paul was a burning person for the law of Moses in his early days. और कोई भी इस बात को इनकार नहीं कर सकेगा कि पौलुस अपने जीवन के पहला भाग में व्यवस्था के लिए जल रहे थे। But his plan was to bringing the Christians bound unto Jerusalem so that they may be interrogated and brought to death. और वो इसीलिए यरूशलेम से निकला था ताकि जो भी प्रभु पर विश्वास करते हैं उन सबों को बांधकर वो उनको पकड़ करके वो लाएंगे ताकि उनको सवाल किया जाएगा। At the commencement of his defense before his own people, he stated that he was a Pharisee of Pharisee and a person who had trained himself under the feet of Gamaliel, the doctor of law of Moses. And then also he was so enthusiastic in binding the Christians and brought them to the high priest and people in Jerusalem so that they may be slaughtered. पौलुस अपने बारे में ये कह रहे थे कि मैं फरीसियों का फरीसी था और व्यवस्था के लिए इतना धून रखता था कि जो लोग प्रभु के मार्ग पर चलते थे उन सबों को बांधकर पकड़कर मैं यरूशलेम को लाता था ताकि उनका न्याय किया जाएगा। Verses 6 to 16, then he continued to explain his amazing conversion experience. और 6 आयत से लेकर 16 तक के वचनों में इस अद्भुत उद्धार को उसने अनुभव किया था उसका वर्णन कर रहे हैं। He and his company marched unto the city gate of Damascus, having heard that some Christians were there, so that they may be brought down to the priest in Jerusalem. जब पौलुस ने सुना कि दमिश्क में भी कई विश्वासी लोग हैं यानी प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको पकड़ने के लिए पौलुस अपने संगियों के साथ दमिश्क की ओर जा रहा था। When the heavenly light was at its brightest, that means at the noon time, the satanic darkness in Paul's heart was its deepest sense. और जब वो जा रहे थे रास्ते में और पौलुस के ऊपर उस स्वर्गीय ज्योति आकर के चमका और पौलुस के अंदर जो शैतान का अंधियारा था उसमें वो घबरा गया। As he headed toward the city of Damascus, there appeared to him a great light from heaven. और जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था स्वर्ग से एक बहुत बड़ा ज्योति उसके ऊपर चमका। God in his grace arrested the heart of the apostle Paul at the city gate. और उस नगर के दमिश्क के निकट ही परमेश्वर ने उस पौलुस के दिल को बांधा। The sinner is in darkness until God's light shines upon him. एक पापी व्यक्ति तब तक अंधेरा में रहता है जब तक परमेश्वर का ज्योति उसके ऊपर ना चमके। The most interesting part of his conversion, which attracted my mind, is the 3 different phrases of his expression in 3 different chapters where he is defending his conversion. इस बात मेरा ध्यान आकर्षण किया, पौलुस 3 अध्यायों में अलग अलग रीति से अपना उद्धार का अनुभव को वर्णन करते हैं। In chapter 9, when Luke was writing about the conversion story, he said that there appeared to them a light from heaven at noon time. और 9 अध्याय में जब डॉक्टर लूका लिखते हैं कि स्वर्ग से एक ज्योति उन पर चमका करके वो लिखते The हैं। writer has attributed nothing to that light. Simply he says there
a light appeared to them. और यहाँ पर लेखक ने उस ज्योति के बारे में ज्यादा कुछ वर्णन नहीं करते हैं, सिर्फ एक ज्योति उन पर चमका करके वो But in लिखते हैं। chapter 22, at his defense, he said his own people that it was a great light. लेकिन जब 22 अध्याय में आते हैं, वो अपने मित्रों के साथ जा रहे थे और वहां पर उस ज्योति के बारे में वो कहते हैं कि बड़ी ज्योति आकाश से चमका In करके। chapter 26, when he was standing before Agrippa the king, he said that it was a light that outshines the light of the sun. लेकिन जब वो अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होकर अपना परिवर्तन का वर्णन कर रहा था, वहां पर वो कहे कि मैं ऐसा ज्योति देखा जो सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति है। So in order to understand that what was the exact quality of the light that appeared Apostle Paul at Damascus, that we need to compare these 3 chapters together to find out what it exactly. तो पौलुस के ऊपर जो ज्योति चमका, वो ज्योति किस प्रकार का था, उसे जानने के लिए हमें तीनों अध्यायों से इस भाग को हमें तुलना करके देखना पड़ेगा। It was not merely a light if it was just a light in chapter 9, it was a great light in 22 and 26. It was a light that outshined the light of the sun, midday sun. में सिर्फ एक ज्योति था, लेकिन 22 अध्याय में कहते हैं कि एक बहुत बड़ी ज्योति है, लेकिन 26 अध्याय में वो कहते हैं कि सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति। When we all converted and accepted the Lord Jesus Christ, in the light of the gospel that we received it, that we understood it as simply a light which entered in the darkness of our heart. जब सुसमाचार हमारे पास आया और हमने सुसमाचार का संदेश को ग्रहण किया उद्धार के लिए, और उस समय ये ज्योति हमारे दिल में भी चमका है। But later in our practical life, as it progressed with the Lord Jesus Christ in close association, we came to know that it was a great light. और लेकिन जब प्रभु के साथ हमारा संगति बढ़ते गया मसीह जीवन में, हमने ये जाना कि वो जो ज्योति हमने पहला देखा था, ये एक बड़ी ज्योति है। And when we have achieved or attained the spiritual maturity, we further understand that it was the light that outshined the light of the midday sun. लेकिन हमारे मसीह जीवन में जब परिपक्वता में हम पहुंचे, तब हमें ये पता चलता है जो ज्योति हमने देखा था ना सिर्फ एक बड़ी ज्योति था, लेकिन सूर्य से के तेज से भी बढ़कर ज्योति है। These 3 stages of the heavenly light that enlightens in our heart is actually reflected with the 3 other spiritual thoughts and commitment. और ये सारे ज्योति को जब हम देखते हैं, ये हमें समर्पण का 3 और अलग बातों को हम देख सकते हैं। And when he heard that the mere light of the gospel of Jesus Christ and the Son of God at the city gate, he later said in 1 Timothy chapter 1 verse 15 that Christ Jesus came to seek and save the sinners. I am chief of which. जब पौलुस ने दमिश्क के निकट उस ज्योति को देखा था, वो अपना जीवन में उस उद्धार को अनुभव किया जो ज्योति देख करके, और बाद में वो तीमुथियुस के पत्री में लिखते हैं 1 अध्याय 15 आयत में कि पापियों का उद्धार करने के लिए मसीह यीशु दुनिया में आया, उनमें से मैं प्रधान हूं। When he received that mere light of the gospel, that he admitted that he was chief of all sinners. और जब वो सिर्फ ज्योति को देखा, वो अपने बारे में कह रहा है कि पापियों में वो प्रधान है या बड़ा है। And when he started following the Lord Jesus Christ and his continuous association with him, that he realized later that that light was a greater light. And at that time in Ephesians chapter 3 verse 8, he said that he counted himself as the least of all saints. और जब वो विश्वास में आगे बढ़ते गया और वो देखा कि जो ज्योति उसने पहला देखा था एक बड़ी ज्योति, जैसे कि इफिसियों के पत्री के अनुसार वो कहते हैं
कि मैं पवित्रों में से सबसे छोटा व्यक्ति हूँ। Only in the continuous progression of a practical Christian life that we will be able to understand the quality of the light that appeared to us from heaven. और जब हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे, संगति में आगे बढ़ेंगे, तब भी हमें समझ में आएगा कि जो ज्योति हमने पहले देखा था वो कोई छोटा ज्योति नहीं था, एक बहुत बड़ी ज्योति है। When he received that great light from heaven, he confessed himself that I am the less of the least of all saints. और जब वो दिखते हैं, इस संगति में बढ़ते हैं, परिपक्व की ओर आते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पवित्र लोगों में से सबसे छोटा हूं। And finally, we see that when he came to chapter 26, that was the climax of the light that he had, where he confessed that I am the, at last he also appeared unto me, one which was born out of time. 1 Corinthians chapter 15, verse 8. पहला कुरिन्थी, जैसे कि हम 26 अध्याय में देखते हैं कि वो सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति, बड़ी ज्योति को देखा, और वैसे ही पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में कहते हैं कि समय के बाद जन्मा हुआ या समय के बाद जन्मा हुआ एक व्यक्ति जैसे वो अपने आप के बारे में बताते हैं। We could say that Paul was evaluating himself in the light of the heavenly vision. और हम देख रहे हैं कि पौलुस स्वर्गीय ज्योति को दर्शन जो पाया उसके अनुसार अपने जीवन का तुलना को कर रहे हैं। And when he had made a self-evaluation in the light of the heavenly light, that he counted himself accordingly, and he said, chief of all sinners, less of the least of all saints, and finally, one which was born out of time. और जैसे कि वो इन तीन ज्योति का वर्णन वो करते हैं, उसी रीति से वो अपने बारे में कहते हैं कि पापियों में सबसे बड़ा हूं और पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं, और उतना ही नहीं, ऐसा एक व्यक्ति जो समय के बाद जन्म लिया हूं। As the spiritual vision goes up, the self-evaluation comes down. और जब आत्मिक जीवन में हम उन्नति करते हैं, हम अपने आप को और भी छोटे रीति से मूल्यांकन करने लगते हैं। On the opposite, very often that this happens in our lives. लेकिन इसके विपरीत में भी ही हमारे जीवन में अक्सर होता रहता है। We evaluate ourselves greater than the light that we received. हम अपने का जो मूल्यांकन करते हैं, जो ज्योति हमने पाया उससे बढ़कर हमारा मूल्यांकन हम करते हैं। This morning somebody wrote a comment under one of my articles which I have written, that after the death of M.M. Sakaria Kottayam, the messages with the grace have been disappeared from our public platforms. और आज एक लेख मैंने प्रकाश किया था और उसमें किसी ने एक कमेंट, इस मंतव्य, इस प्रकार टिप्पणी इस प्रकार दिए हैं और कुछ लिखे थे, जहां पर मैंने लिखा था कि एमएम सकराया नामक प्रभु का एक जो बड़ा भक्त थे, उनके पश्चात उस प्रकार का संदेश हमें नहीं। And here we understand that when this conversion took place, at the same time, the Lord gave also another vision to an ordinary Christian who was in the city, whose name was Ananias. और यहाँ पर जब पौलुस को भी दर्शन जैसे मिला था, वैसे उस दमिश्क शहर में एक और जो विश्वासी था, उनको भी प्रभु ने दर्शन दिया, जिसका नाम था हनानियास। In that vision, the Lord said Ananias that he had to go into the street called Straight, wherein Saul was sitting down for 3 days without sight. और यहाँ पर पौलुस को कहा गया था, प्रभु ने कहा था कि तुम्हें उस सड़क में जाना जो सरल सड़क है और उस गली है, और लेकिन वो 3 दिन वहां पर अंधा होकर के रहा था। Paul said the name of Ananias to the Jews here, and perhaps the Jews community might know him for some time
as a new Christian. और वहां पर शायद उस व्यक्ति को किसी ने कहा होगा कि एक नया मसीह विश्वासी वहां पर आ रहा है, या And पौलुस here, वहां एक नया विश्वासी के रूप में जा रहा है। here Ananias asked him a question that how can I go and lay my hand on him to pray? Because you know, Lord, that how much this man has persecuted the Christians in Jerusalem. यहाँ पर अनानियास प्रभु से ये सवाल कर रहा है, प्रभु कैसे मैं जाकर उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करूं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो आ रहा है कि यहाँ के मसीह विश्वासियों को वो सताएगा, मारेगा। But in obedience to the vision and the command of the Lord, that Ananias declared that Paul had a special commission from God to be Christ's witness in the days coming. लेकिन प्रभु का उस दर्शन पा करके, उस दर्शन का आज्ञाकारी बन के वो जाता है जहां प्रभु बताया था कि वो प्रभु का दर्शन पाया है और प्रभु के लिए अपना जीवन में बहुत ही कुछ अनुभव करने वाला है। Verses 17 to 21, Paul's special commission we see. 17 आयत से लेकर 22 अध्याय के 17 से लेकर 21 तक को के वचनों में हम पौलुस को जो आह्वान दिया गया यानी प्रेरणा दिया गया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Paul had a special meeting with the Lord while praying in the temple. मंदिर में जब वो गया था उस समय प्रार्थना वो कर रहा था। It is interesting to compare this vision with the trance that Peter had in Acts chapter 10. और इस घटना के साथ प्रेरित 10 अध्याय में पतरस ने जो दर्शन पाया था उसका तुलना कर सकते हैं। Peter was hungry for physical food, while Paul had a hunger of heart to win the nation for Christ. पतरस एक शारीरिक भोजन के लिए भूखा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने के लिए पौलुस यहाँ पर भूखा है। But the Lord powerfully commanded Paul to get out from Jerusalem. लेकिन प्रभु यहाँ पर बहुत ही सख्त रीति से उनको आदेश दिया कि यरूशलेम से बाहर निकल जाओ। The apostles' pleading did not change the divine command. और पौलुस का अनुरोध परमेश्वर का उस आज्ञा को परिवर्तित नहीं किया। Paul had to go to the Gentile world. और पौलुस उस अन्य जातियों के बीच में जाना आवश्यक हुआ। This special commission was given to him while he was praying with the Lord in his temple. और जब वो मंदिर में प्रार्थना कर रहा था ये आदेश पौलुस को प्रभु ने दिया। See, Paul's journey and ministry was in accordance with the heavenly vision that he has received and in obedience to the direction of the Holy Spirit of God. पौलुस का जो यात्रा है और पौलुस का जो काम है परमेश्वर के दिया हुआ उस दर्शन के अनुसार है जो प्रभु ने उनको दिया था। Verses 22 to 30, we read the nation's response to Paul's defense. 22 से लेकर 30 आयत तक के हम देखते हैं पौलुस का जो अपना पक्ष समर्थन के बारे में जब वो कहते हैं और लोग कह रहे हैं। Here Christ's prediction came to true that the nation did not receive Paul's testimony. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो भविष्यवाणी था वो पूरा हुआ कि पौलुस का उस गवाही को लोग ग्रहण नहीं करेंगे। When Paul was explaining to the people of the vision that he had in the temple, saying that God had sent him to the Gentiles, the contrary to the perspective of the Jews who attended his defense, a great riot broke out. The captain ordered Paul to be taken into the nearby castle where they could examine him under scourging. मंदिर में खड़े होकर पौलुस जब अपना दर्शन के बारे में बता रहा था कि कैसे प्रभु ने उसको अन्य जातियों के बीच में जाने के लिए भेजा है, उस बात सुनकर और यहूदियों के बीच में जिस प्रकार का क्रोध भड़क उठा और लोग किस प्रकार उनको मारने के लिए कोशिश किए, लेकिन वहां का सूबेदार जो पलटन के सरदार उनको वहां से अलग करना पड़ा। The Lord had predicted this even prior to the incident.
और ये घटना होने के पहले ही प्रभु ने इस बात का भविष्यवाणी किया था। Here, when Paul was taken to the inner castle to be scourged and be questioned by the centurion, that the whole Jews were happy. और जब पौलुस को अंदर ले जाकर के कोड़े लगवाने का बात आया था, सब यहूदी लोग बहुत ही खुश थे। When Paul was taken to the inner castle, he was about to be scourged therein. और पौलुस को उस गढ़ के अंदर ले जाकर उसको कोड़े ही मारने पर थे, कोड़े लगाने पर थे। At this juncture, Paul used his Roman citizenship to protect his ministry and escape from the scourging. लेकिन उस समय पौलुस ने अपना रोमीय नागरिकता को यहाँ पर लाकर उस कोड़े लगवाने से बचने का और सेवा आगे को बढ़ाने का उपाय को उसने किया। And he said it is unlawful for a Roman citizen to be scourged before his case has been interrogated. और यहाँ पर पौलुस इस बात को कहते हैं कि एक रोमी नागरिक को उसके खिलाफ आया हुआ अपराध या मुकदमा का सही जांच करने के पहले उसे कोड़े लगवाना सही नहीं है। Paul took advantages of these legal privileges. तो ये सारे न्यायिक जो सुविधाएं थी उसका उपयोग पौलुस ने किया। In connection with this incident, I would also like to inform you that we are Indian citizens. और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग जो भारतीय नागरिक हैं, when we are treated illegally, contrary to the Constitution and the freedom which the Constitution gives us, we have the legal liability to question it. जब हमें अन्याय रीति से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, संविधानिक अधिकार, संविधान से जो अधिकार हमें मिला है उसके अनुसार हमें इसका सवाल करना जरूरी है। There is nothing wrong in defending for the legal privileges that we have and the Constitution granted. और भारत में हमारा जो संविधान है उस संविधान के अनुसार जो अधिकार हमें दिया गया है उसके अनुसार हमें प्रश्न करना कोई गलत नहीं है। When Paul asked him that it is lawful for a Roman citizen to be scourged before he was interrogated, the chief of the captain was afraid, and he asked him that whether it was so, and he also ordered that he purchase this position by paying a big amount of money. पौलुस ने जब पौलुस को कोड़े लगवाने के लिए वे लोग तत्पर थे, उस समय वो इस प्रकार प्रश्न किए, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोष ठहराए हुए कोड़े मारो? तब पलटन के सरदार उनसे पूछते हैं, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ मैं रोमी हूँ। Paul replied him saying that he was a freeborn. और पौलुस यहाँ पर ये भी उत्तर देते हैं, मैंने रोमी होने का पद मैं तो जन्म से रोमी हूँ। And this means his father has been a recognized Roman citizen. इसका मतलब कि पौलुस के पिताजी एक परिचित रोमी नागरिक थे। At this, the captain released the bonds and kept Paul in ward until the Jewish council could meet the next day evening. ये इसके पश्चात हम देखते हैं पौलुस को तुरंत वो उसका बंधन खोल करके उन्हें अगला दिन तक इंतजार करवाए जब तक यहूदियों का जो धर्म सभा एकत्रित ना होंगे सुनने के लिए। At this point, it is good to review the history of Israel in the book of Acts. और इस समय ये अच्छा होगा कि प्रेरितों के काम में इजराइल का इतिहास का वर्णन करना। When we examine the history of Israel through the book of Acts,
we understand that 3 murders had already been involved in the Jewish history as described in the book. और जब हम प्रेरितों के काम में इज़राइल का इतिहास का अनुसंधान करने लगेंगे, हमें लगेगा कि 3 अलग-अलग हत्या यहाँ पर किया गया। John the Baptist came as the forerunner of the Lord Jesus Christ, announcing the nearness of the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह का अग्रदूत के रूप में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया था उस स्वर्ग राज्य का प्रचार करने के लिए। But he was slaughtered by the nation, the Herod slaughtered him. और उस राज्य या यहूदी राज्य यानी हेरोदस के द्वारा उसका हत्या किया गया। After that, the Lord Jesus Christ, the Savior of the world, came to this world, and he identified himself as the Son of God who is coming down from heaven, but the nation handed him in the hands of the Pilate and crucified him. उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो जगत के उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आए, फिर भी हम देखते हैं लोगों ने उसे भी पिलातुस के हाथ में समर्पण कर दिया और पिलातुस उसे क्रूस पर चढ़ाया दिया। Followed by this in Acts chapter 7, we see the martyrdom of Stephen, the first in the history of Christian church. उसके बाद हम देखते हैं प्रेरित 7 अध्याय में मसीही कलीसिया में सबसे पहला एक हत्या स्तिफनुस के जीवन में हम देखते हैं। In any of these murders, we could see plainly that these 3 who were already murdered had done nothing wrong that they should be killed. और अगर हम इन तीनों हत्या को देखेंगे, हमें ये समझ में आएगा तीनों व्यक्ति ने कुछ भी ऐसी गलत नहीं किए थे जिसके लिए उनको हत्या किया गया। John the Baptist, as a fulfillment of the prophecy in the Old Testament, he came into the history with the spirit of Elijah of the old. और पुराना नियम में जिस प्रकार भविष्यवाणी किया गया था, उसी रीति से उसका पूर्णता रूप में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया था एलिया के आत्मा में। He rebuked the sin of the people publicly. और लोगों का पाप का खुल्लम खुल्ला उसने धमकी दिया। And he had to give up his life for that cause. और इसी कारण उसको अपना जान गंवाना पड़ा। That may be the primary reason that none of our preachers, either in convention or within the church, that they would never openly rebuke the relevant sins or the practical unholiness of the brethren in their midst. Rather, they speak only just like the Kozhikode halwa. शायद इस कारण हमारे वक्तागण यानी प्रचारकगण अपने लोगों के बीच में जब प्रभु का वचन बांटते हैं, वे लोगों का पाप के बारे में कुछ भी बताते नहीं, लेकिन लोगों को जैसे कि केरल के कोझिकोड में जो हलवा मिलता है बहुत ही प्रसिद्ध, वो हलवा लोगों को खिलाते हैं। That means very softly and tenderly they are talking, and they are never minded of the other side of the people. और लोगों को इतना कोमल और प्रेम से वे बातें करते हैं कि लोगों का पाप और उनके अलग जो जीवन शैली है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहते When हैं। Herod appeared on his throne to listen him his preaching, that he was accompanied with his brother's wife, and looking at his face, he refused his sin, and thus he lost his life. जब हेरोदस राजा ने उस सिंहासन में बैठा था भाषण देने के लिए लोगों को, और लोगों के सामने उसकी पत्नी भी साथ में थी, तब यूहन्ना उसके सबके सामने और इन दोनों का पाप के बारे में वो बताते हैं। The Lord himself reminded the people of his time that they were simply whitewashing the sepulchre of their fathers. और प्रभु यीशु मसीह भी अपना सेवकाई के दौरान लोगों को और नेताओं को कहा कि तुम लोग उस शुक्लीकृत समाधि के समान है जो बाहर तो बहुत
अच्छा दिखता है लेकिन अंदर सब प्रकार का गंदगी से भरा हुआ है। He likened their life unto the whitewashed tombs of those days. और उन लोगों का, उन नेताओं के जीवन को प्रभु यीशु मसीह उस समाधि के साथ तुलना किया जो बाहर अच्छा दिखते हैं लेकिन As a अंदर result, गंदगी से as a, भरा है। as a result that he was handed to the hands of Pilate. और उसके फल स्वरूप उसे पिलातुस के हाथ में सौंपा गया। Stephen's presentation they highly appreciated until verse number 52 of chapter 7. और 7 अध्याय के 52 तक पौल स्तिफनुस के गवाही को लोग सुन रहे थे। But when he came to the next verse, asking them, which of the prophet who spoke you the oracles of God that you have not killed them? लेकिन जब उसका अगला वचन वो कहते हैं कि जो लोग, जो भविष्यद्वक्तागण तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाए, उनमें से किसको तुमने ना मार के रहा? Soon they were filled with the wrath, and they took stones to stone him, and he was brutally stoned unto death. और तुरंत लोगों ने पत्थर उठाया, उसको मारने लगे और वे क्रोधित होकर उसे मार डाले। The fourth murder would have been happened to Apostle Paul, but unless God miraculously delivered him from this death. और चौथा मृत्यु यानी हत्या जो होने वाला था वो पौलुस का हो सकता था, लेकिन प्रभु अद्भुत रीति से पौलुस को वहां से बचाया। By the time the nation Israel had already set aside the Lord Jesus Christ, so that the time was at hand Paul to turn into the Gentiles for their salvation. और ये समय आया था कि पौलुस को अन्य जातियों को के बीच में जाना है, जहां पर उनका उद्धार का संदेश उनको बताना आवश्यक था। The rest of the subsequent chapters, chapter 23, 24, and 25, we see Paul's subsequent defense before the governors of the state, Felix, Festus, and King Agrippa, resulting in his transportation to the world of Romans so that he should finally be executed there. और 23 अध्याय, 24 और 25 अध्याय इत्यादियों में पौलुस जब अपने बारे में, अपना अनुभव के बारे में उन अधिकारियों के सामने बताते हैं, उसके बाद उनको रोम शहर में उन्हें लिया जाता है। Paul's defense before his people has not been benefiting him for his life because the nation had no constitutional change even after hearing about his glorious conversion which the Lord gave him. तो यहूदी लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आया नहीं, जबकि पौलुस अपना स्वर्गीय दर्शन और उसके जीवन में जो अद्भुत परिवर्तन आया उसका वर्णन वो कर रहे थे। And here I close down today's class, and God willing that we will continue with the chapter 23 and 24 the next week. और यहाँ हम समाप्त करेंगे आज के अध्ययन। प्रभु की इच्छा होने से हम 23 अध्याय और 24 अध्याय के अध्ययन अगला सप्ताह करेंगे। May God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। थैंक यू सर। Heartfelt thankful to Ted Jan and Answaningul. Next Tuesday there will be no meeting because I will be on journey to Kerala to participate Dadani Bible School alumni meeting. अगला आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। अभी आता है क्या? यस आया। Okay. Heartfelt thankfulness to Ted and Anand's morning. Next Tuesday there will be no meeting because I will be on journey to
Kerala for participating Bethany Bird School alumni meeting. कृपया प्रार्थना कीजिए यात्रा मंगलमय हो। और आज जो गाना गाया एल्सा बेटी को हृदय पर धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना में एलेक्स भाई भी अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। शिबू भाई से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। यस, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता